बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली स्थित कुरूर पहुंचकर 3 दिवसीय नंदा देवी लोक जात मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मां नंदा के दर्शन कर पूजा अर्चना की एवं प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने घोषणा में नंदा नगर, नारायण बगड़ और देवाल में खेल मैदान निर्माण, प्राणमती नदी के दोनों तटों पर सुरक्षा कार्य, थराली के दादर बगड़ में बाढ़ सुरक्षा कार्य शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नंदा देवी लोक जात मेले को राजकीय मेला घोषित करने, नंदा नगर चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय में उत्कृष्ट करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पारंपरिक मेले हमें हमारी संस्कृति के साथ अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश के पौराणिक मेलों को संरक्षण करते हुए नए आयामों को जोड़कर भव्यता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार धार्मिक आस्था और सम्मान करते हुए विकास कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। दून में कांग्रेस करेगी ईडी कार्यालय का घेराव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में प्रदर्शन। ईडी कार्यालय में होगा धरना प्रदर्शन। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर घेराव। मल्लिकार्जुन खड़गे के नए निर्देश केंद्र पर लगाया आरोप। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। देहरादून से आ रही है बड़ी खबर। दून में कांग्रेस करेगी ईडी कार्यालय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में होगा कार्यक्रम। ईडी कार्यालय, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप, केंद्र पर लगाया आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। दून में कांग्रेस करेगी ईडी कार्यालय का घेराव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में होगा ये प्रदर्शन। ईडी कार्यालय में होगा धरना प्रदर्शन। प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट समेत 8 विधेयक पेश होंगे। इनमें 3 अध्यादेश भी शामिल हैं, जिन्हें बीते रोज सदन के पटल पर रखा गया था। अनुपूरक बजट लगभग 5,000 करोड़ रुपए का संभावित है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतिकरण भी होगा। इसके अलावा हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक, जेल एक्ट में संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम संशोधन विधेयक की पेश किया जाएगा। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और दूसरे ही दिन पे सीएम ने कई सारी घोषणाएं कर दी हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन पर सीएम ने कई सारी घोषणाएं कर दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। मॉनसून विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। 8 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, पौड़ी सहित 8 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने की लोगों को सतर्कता रहने की अपील। मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। देहरादून से आ रही है बड़ी खबर। 8 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। देहरादून, पौड़ी सहित 8 जिलों में भारी बारिश आज हो सकती है। मॉनसून विभाग का बड़ा अलर्ट देहरादून से। 8 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, पौड़ी सहित 8 जिलों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने की अपील। कांग्रेस के वरिष्ठ
वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी ने निकाय और पंचायत चुनाव को सरकार के एक साथ कराए जाने की सुगबुगाहट को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ललित जोशी ने सरकार पर निकाय चुनाव को जानबूझकर रोके जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान की बीजेपी सरकार में हालत इतने बुरे हो गए हैं कि हाईकोर्ट को भी चुनाव कराने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी ये सरकार कोई ना कोई बहाना बनाकर चुनाव को पीछे ढकेलना चाहती है। ये क्या विपक्ष के संगठन के देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राज्य हो या देश में पूरा विश्वास खो दिया, उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। जो एफिडेविट ये जाकर करके आज कोर्ट में देकर करके आए हैं, जब कोर्ट ने इनको बड़ा डंडा लगाया, फटकार, साल भर से ज्यादा, साल भर होने वाला है इनको जो है निकाय चुनाव की, आज घोषणा करेंगे, कल घोषणा करेंगे। तो मुझे तो आज भी बहुत डाउट है, अभी तक निर्वाचन आयोग में अभी तक शीर्षस्थ अधिकारी मौजूद नहीं है। आप समझिए, अल्मोड़ा और तमाम चीजों का परिसीमन नहीं हुआ, यहां का पता नहीं कि हल्द्वानी सीट वो किस कैटेगरी में जाएगी। पूरे देश के अंदर हाल रहेगा, महाराष्ट्र, हरियाणा, सब जगह पर इतने उत्तराखंड बीजेपी अपने संगठन को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। इसी क्रम में देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संगठन पर्व सदस्य महाअभियान का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने किया। इस मौके पर भारी तादाद में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद प्रदेश की कार्यशाला है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछली बार सदस्यता अभियान में 16 लाख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम किया था। इस बार हमने लक्ष्य रखा है कि 20 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। पार्टियों कार्यकर्ता आधारित पार्टी हम विश्व नंबर 1 पार्टी आज हम बन गए जिससे शुरुआत करी। आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है इसके बाद इसमें वक्त पर हम अपने कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं। कार्यकर्ता का स्वभाव समाज का उसका देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक संगठन है, तो एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे समयबद्ध तरीके से हर एक 5-6 वर्षों में संगठन के लिए पुनर्निर्माण का क्रम शुरू होता है। इसके तहत पहले सदस्यता अभियान होती है, फिर संगठन की पूरी रचना बनती है मंडल से लेके राष्ट्रीय स्तर। उसी क्रम में 1 सितंबर से हमारा सदस्यता अभियान 2024 का शुरू हो रहा है, जिसका आज उत्तराखंड में प्रशिक्षण वर्ग था। हमारे संगठन महाप्रभु का प्रारंभिक हमारी संस्था बनाने के विषय के दृश्य में प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य रखा है। हम हर बूथ पर इससे ज़्यादा बढ़ेंगे इसी बात हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस के बाद प्रदेश में 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव कराने के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने निकाय चुनाव को लेकर 25 अक्टूबर को लेकर सरकार और प्रेमचंद अग्रवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व में भी प्रेमचंद अग्रवाल ने निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया था, लेकिन परशुराम प्रेमचंद अग्रवाल अपने किए गए दावों से 2 बार पलट गए और कोई ना कोई नई समस्या को लेकर खड़े हो गए और उनकी सरकार ने निकाय चुनाव कराने की घोषणा केवल हवाई साबित हुई और इस बार भी यही होगा।
3 बार प्रदेश के नागरिक भी और पत्रकार भी जो है मूर्ख बनाए गए। प्रेमचंद अग्रवाल ने 2 बार पहले भी बयान दिया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और बाद में फिर वो मुकर गए। आज भी मैं जो इन्होंने 25 अक्टूबर तक की बात कही उसमें मुझे शंका है, क्योंकि अभी ओबीसी के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट ही है। परिसीमन को लेकर अभी आपत्तियां दर्ज हो रही, उन आपत्तियों का निस्तारण कब होगा, तो मुझे लगता है एक बार फिर पलटू अपनी बात से पलट जाएगा। हिंदुओं को बचाने के लिए तो तुम कह रहे हो, देश के अंदर लोग मर रहे हैं, देश के कई नेता जो घबरा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने गैरसैंण में चल रहे सत्र की अवधि को बेहद कम बताया है। मेहरा के मुताबिक 120 मिनट का टाइम प्रश्नों के लिए मिलेगा, जिसमें 500 से अधिक प्रश्न विधायकों के लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बन रही है बिजनेस नहीं, जबकि बिजनेस लाना सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता सरकार की नीयत लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, सरकारों से जुड़े हुए मुद्दे सदन में आने देने की है। मेहरा ने कहा कि प्रदेश के ज्वलंत प्रमुख मुद्दे हमारे विधायक सदन में पूरे जोर तरीके से उठाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। आज गैरसैंण में सत्र प्रारंभ हो रहा 3 दिन का, जो बहुत ही कम अवधि है और लगभग 120 मिनट का टाइम मिलेगा प्रश्नों के लिए, और जिसमें 500 से अधिक प्रश्न विधायकों के लगे हैं, जो बहुत ही अन्याय लगता है। सरकार कहती है कि बिजनेस नहीं है, बिजनेस लाना सरकार का काम है। मुझे लगता है सरकार की नियत ही नहीं है कि वो लोगों से जुड़े हुए, सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में आने दे। पूरा उत्तराखंड आपदा की चपेट में है। जहां केदारनाथ बाबा के यहां आपदा आई हुई है, वहीं टिहरी में एक भयानक आपदा आई जिसमें कई लोग मृत्यु हुए। उसके अलावा धारचूला, मुनस्यारी, कपकोट, भराड़ी इत्यादि क्षेत्रों में भी भारी आपदा हुई है। तो इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया है तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो खबरों में आगे चलते हैं। कांग्रेस के मुताबिक उत्तराखंड की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हाल ही में राजधानी देहरादून के ISBT परिसर के अंदर एक 13 साल की बालिका के साथ गैंग रेप वाली घटना ने सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा लगातार हो रही बलात्कार की घटनाएं देश और प्रदेश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कोलकाता हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, ये हम सब लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है कि आज पूरे देश में उत्तराखंड से लेके राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र में घटना हुई है, अभी उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है और ये अच्छे संकेत नहीं है। ये ना तो देश के लिए ना हमारे प्रदेश के लिए संकेत है। पर भाजपा जो सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही थी, आज वो कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ केदारनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के कई दावेदार लंबी लाइन पर हैं। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर राज्य आंदोलनकारी मोहन शर्मा ने भी खुलकर अपनी दावेदारी जताई है। उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखंड को बनाया है, केदारनाथ की अव्यवस्था को लेकर लगातार पलायन, आपदा, खेती, तीर्थ स्थलों सहित क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को पूरा करूंगा। आज के अंदर की जो मैं दावेदारी कर रहा हूं, जब एक चाय बेचने वाला व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं चाय बेचने वाला हूं, उसको आप देश का प्रधानमंत्री बना सकते हो। हमने तो यह उत्तराखंड बनाया है, उत्तराखंड का हमें दर्द है। और जो केदारनाथ की अव्यवस्थाएं हैं, वहां का जो ग्रामीणों का भी पलायन हो रहा है, खेती के ऊपर भी दिक्कतें हैं, निरंतर आ रही आपदा हैं, और किस तरीके से वहां हमारे को तीर्थाटन को बढ़ाना है, किस तरीके से वहां की तमाम समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं मैं जाते रहता हूं। मैं तो स्वयं सारथी हूं, एक ड्राइवर हूं, ड्राइवर वहां की समस्याओं को जानता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग से लापता हिमांशु नेगी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। साथ ही परिजनों से हिमांशु नेगी को खोजने का भरोसा दिलाया। सीएम धामी ने कहा कि हिमांशु की खोजबीन जारी है और सरकार उनके साथ है। हिमांशु नेगी 31 जुलाई को आई आपदा के बाद गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग से लापता चल रहे हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां UGVN लिमिटेड कंपनी की आवासीय कॉलोनी में खेल मैदान पर लगाए जा रहे सौर ऊर्जा प्लांट का महिलाओं ने विरोध जताया। महिलाओं का कहना है कि कॉलोनी में केवल यही एक मैदान खेल के लिए है, जिस पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगेगा तो बच्चों को खेलने में परेशानी होगी। यदि सौर ऊर्जा प्लांट का निर्माण कार्य नहीं रुकता है तो वह और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बता दें कि एम्स के ठीक सामने UGVN लिमिटेड की आवासीय कॉलोनी है, जिसमें दर्जनों परिवार रहते हैं, जिनके बच्चे मैदान में खेलने के लिए जाते हैं। कि ये UGVN विभाग द्वारा सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इन्होंने चारों तरफ सोलर पैनल लगा दिए। ठीक है, ऊर्जा प्रदेश से ऊर्जा बनानी चाहिए, लेकिन अन्य भी विभाग के दायित्व हैं। अपने ही कर्मचारियों के बच्चों के खेल मैदान पे ये भी सोलर पैनल लगा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और यहाँ के स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि सोलर पैनल चाहे कुछ भी हो जाए, सोलर पैनल नहीं लगने देंगे। और इसके लिए चाहे आंदोलन अनशन करना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, जो भी करना पड़े, यहाँ सोलर पैनल नहीं लगने देंगे। बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, बच्चों को खेलने की जगह नहीं रहेगी, सौर ऊर्जा प्लांट लगेगा, आने जाने का रहेगा, उसकी किरणों से हम सबको नुकसान होएगा, बीमारियां बढ़ेंगी, किसी को कुछ होएगा, किसी को कुछ हो गया तो ये सरकार क्या करेगी तब, है ना। बच्चों के खेलने की जगह होती है, उसके लिए तो सरकार इतना पैसा लगा रही है और ये उसको ही छीन रहे हैं यहाँ से। तो बच्चे कहाँ जाएंगे, छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ घूमते हैं सुबह। खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम
निवार मुंडी में एक बार फिर न्यायालय के आदेश पर तहसील प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने को कहा, लेकिन नोटिस देने के बाद समय बीत जाने के बाद अतिक्रमण न हटना देख स्थानीय तहसील प्रशासन ने एक टीम गठित कर राजस्व विभाग टीम के साथ साथ पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और जसपुर तहसीलदार के निर्देशन में हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए स्थायी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। मंडी का हूँ, जिसमें कि खसरा नंबर 80 रास्ते की भूमि है सरकारी। निवार मंडी से रामनगर बनपुर जाने के लिए मेन मार्ग है, जो कि संतोष कुमार ने रास्ता बंद किया हुआ पूरा पूर्ण रूप से और प्रीतम सिंह ने, जिसमें कि इसमें हाई कोर्ट के आदेश से हटाने को, लेकिन जसपुर प्रशासन, तहसीलदार, पटवारी इंदू भट्ट, पटवारी धीरेन्द्र नेगी, तनवार, पुलिस प्रशासन सब लोग आए हुए हैं, लेकिन ये पक्षपात कर रहे हैं और थोड़ा बहुत तोड़ के जा रहे हैं वापस। और हमें लग रहा है पैसे के दबाव में या राजनीतिक दबाव में अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं बिल्कुल भी। अभी यहाँ पर अतिक्रमण हटवाया गया था और उसी क्रम में हमने पूर्व नोटिस पेश किए थे, जिसमें रास्ते की भूमि पर उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जो आज हटाया जा रहा है। बाकी लोगों भी हमने नोटिस पेश किए हैं, बहुत जल्द वहाँ पर भी भर्ती कराया। निवार मंडी ग्राम जसपुर तहसील में ये मामला। किच्छा से सिरोली कला क्षेत्र को नगर पालिका परिषद से अलग किए जाने को लेकर सिरोली कला के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और विरोध किया। उन्होंने सिरोली कला को ग्राम पंचायत बनाने का विरोध किया। डीएम के कार्यालय में मौजूद न होने पर एसडीएम पंकज उपाध्याय को आपत्ति दी गई। वहीं उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के सचिव को भी डाक द्वारा आपत्ति की प्रतिलिपि भेजकर सिरोही को नगर पालिका परिषद किच्छा में ही सम्मिलित करने की मांग भी की गई। सरकार द्वारा भी पता लगा कि सिरोली को किच्छा नगर पालिका से अलग कर दिया है। सिरोली कला के जो 3 वार्ड थे 18, 19, 20 उनको अलग कर दिया है। इस संबंध में यहाँ पर हम आए थे कि सरकार ने ग्राम सभा जो बनाई है उसमें अगर ग्राम सभा ही रहेगी तो वहाँ का विकास नहीं हो पाएगा और हम पहले की तरह आज मांग करते हैं कि अगर नगर पालिका से अलग कर रही है सरकार तो उसको नगर पंचायत बनाया जाए। नगर पंचायत में जैसा कि अभी व्यवस्था चल रही है। हल्द्वानी में हुई मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान और आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बरसात से कोठ गोदाम क्षेत्र के आम खंडी नाले की दीवार टूट गई, जिसके चलते आसपास के कई इलाकों में बने लोगों के घरों में पानी और कीचड़ घुस गया है, जिसको प्रशासन द्वारा नगर निगम की टीम से सफाई करवाकर हटाया गया है। वहीं फतेहपुर स्थित 52 डाट के पास नाले में काफी पानी आ गया था। इस दौरान वहां एक कार भी पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत यह रही कि कार में बैठे दोनों लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया, हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। नाले की दीवार किया गया वो क्षतिग्रस्त हुई और पानी आबादी में गया, उसकी वजह से काफी नुकसान घर में मलबा जाने के कारण और कई नदी नाले उफान में होने के कारण भी एक जगह कारण बहने की सूचना थी, जैसे कि सभी लोग सुरक्षित भी निकल गए और जिन घरों में मलबा घुसा है उनको। विधानसभा भराड़ी सेन सत्र का दूसरा दिन गैर सेन के भराड़ी सेन में आयोजित सत्र, कई मुद्दे पर की गई चर्चा। मैं चाहता हूं कि आप सीबीआई कराने के लिए तैयार हैं या नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। आप मुझे सारे माननीय मंत्री जी आप मुझे ये बात बताइए, मेरा जो क्वेश्चन है माननीय मंत्री लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष सदस्यों की चयन की कार्रवाई गतिमान है, वो आपको पता है, सदन को पता है। राज्य भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु सूचना संख्या 168 दिनांक 27/4/2023 द्वारा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों के रोकथाम और निवारण के उपाय 2023 प्रख्यापित की गई है।
ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ मैं बताना चाह रहा हूं कि इसके साथ साथ ITDA द्वारा राज्य में सुशासन और पारदर्शिता हेतु भी बहुत से ठोस कदम उठाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन के क्रम में ITDA IT विभाग के अंतर्गत भ्रष्टाचार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।